नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 9 जो एनसीईआरटी का कोर्स है, क्लास 9 का जो संचयन बुक है भाग 1, उसमें हम आप लोगों को हामिद खां की कहानी के बारे में बताएंगे। ये जो हामिद खां कहानी है, इसके लेखक जो हैं वो है S.K. पोटेकाट। चलिए थोड़ा सा S.K. पोटेकाट जो लेखक है इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई थी। ये मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार S.K. पोटेकाट का जो पूरा नाम था वह था शंकरन कुट्टी पोटेकाट। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कोषिकोड मीन्स कालीकट में हुआ था और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की थी वह इंटरमीडिएट की शिक्षा की थी। अब पूरी करके इंटरमीडिएट वे साहित्य सृजन में लग गए थे। पोटेकाट की जो कहानियां होती है ये किसान और मजदूरों की आह और वेदना का इनके कहानियों में बहुत ही सजीव चित्रण मिलता रहता है। और आज जो हम ये जो कहानी के बारे में बताएंगे हामिद खां, ये भी जाति धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोटेकाट को पूरी सफलता मिलती है। मतलब ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो भी कहानी अभी लिखी है हामिद खां, इसमें जो जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, इन सब से परे जो मानवीय प्रेम होता है, मानवीय संबंध सौहार्द होता है, उसको उन्होंने दिखाया है, उभारा है और उनको ये कहानी को दिखाने में, उसके बारे में बताने में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। और इनकी जो कहानियां होती है उसमें विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश भी मिलता है। मतलब पूरे विश्व में एक भाईचारा, एक विश्व को बांधने का एक संदेश मिलता है। ये जो कथाकार है पोटेकाट, इनको साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। विश्व में अनेक भाषाओं में इनकी कहानियों का अनुवाद भी किया गया है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है प्रेम शिशु, विषकन्या और मुडुब्डम। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा हम आप लोगों को बताए हैं S.K. पोटेकाट के बारे में। अब हम लोग चलिए कहानी में चलते हैं कि हामिद खां, ये जो S.K. पोटेकाट ने लिखा है यह क्या है, इसके सारांश के बारे में जानेंगे ताकि आपको कम समय में और पूरी स्टोरी आसानी से पता चल जाए कि ये क्या है। तो ये हामिद खां के ही जीवन में घटा हुआ एक घटना है जिनको इन्होंने बताया है। ये बहुत ही अच्छा है, आप सुनेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। एक दिन लेखक समाचार पत्र में एक खबर पढ़ते हैं। लेखक के पास एक समाचार पत्र आता है, न्यूज़पेपर, और वो उसमें एक न्यूज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि तक्षशिला में आगजनी। तक्षशिला ये भारत वाला तक्षशिला नहीं, ये पाकिस्तान का तक्षशिला है कि उसमें आगजनी। आगजनी का मतलब कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाना, आग लग जाना। वहां पे लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, मार रहे हैं। तो वो खबर पढ़ते हैं कि तक्षशिला में आगजनी। अब जब लेखक ये खबर पढ़ते हैं, S.K. पोटेकाट जी जब समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते ही लेखक को हामिद खान नाम के व्यक्ति की याद आ जाती है। अब अचानक से आग लगी है पाकिस्तान में, तक्षशिला में, लेकिन लेखक को वहां पे उपस्थित हामिद खान नाम के व्यक्ति की याद आ जाती है। अब इस व्यक्ति से लेखक की पहचान कैसे हुई थी? तो इस व्यक्ति से लेखक की पहचान तक्षशिला में ही हुई थी। कब हुई थी? जब लेखक तक्षशिला में भ्रमण के लिए गए थे। मतलब तक्षशिला जब घूमने के लिए गए थे तब वहां पे हामिद खां से लेखक की पहचान हुई थी। खबर को पढ़ते ही उनके लिए ईश्वर से हिफाजत की दुआ मांगने लगते हैं। अब जैसे ही खबर पढ़ते हैं कि तक्षशिला में आगजनी है, आग लग गई है चारों तरफ, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जला रहे हैं, तो उनको टेंशन हो जाता है। वो दुआ करने लगते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हामिद खां को सुरक्षित रखिएगा, उनको बचाइएगा। और ये 2 साल पहले की घटना है, 2 साल पहले की बात है जब लेखक तक्षशिला गए थे 2 साल पहले, वहां के पौराणिक खंडहर को देखने के लिए। वहां पे बहुत सारी पुराने खंडहर है, उसको देखने के लिए लेखक जो है S.K. पोटेकाट जी वो तक्षशिला गए थे।
तक्षशिला में बहुत ही कड़ी धूप और भूख प्यास के कारण लेखक का हाल पूरा पूरा हो रहा था। इतना धूप था, इतना भूख लग रहा था कि लेखक का हालत एकदम खराब हो रहा था उस समय कि वो क्या करे। वो क्या करते हैं कि एक रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील की दूरी पर बसे एक गांव की तरफ चल पड़ते हैं। सोचते हैं शायद उस तरफ गांव है, रेलवे स्टेशन से पौने मील की दूरी पर उधर ही जाके कुछ खाते पीते हैं। तो वहां पर जब उन्हें तंग बाजार, वहां पे जो बाजार रहता है बहुत ही मतलब भीड़ भाड़, तंग बाजार रहता है, धुआं रहता है, मच्छर रहता है, गंदगी रहता है, उससे भरे हुए बहुत सारी जगह दिखाई देती हैं लेखक को। चारों तरफ होटल का कहीं भी नामो निशान नहीं रहता है। वो जो गांव है चारों तरफ मतलब तंग बाजार है, धुआं है, मच्छर है, गंदगी है, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन होटल कहीं भी नहीं है। किसी किसी पर तो जगह पर तो जैसे सड़े हुए चमड़े की दुर्गंध भी आती है। अचानक से लेखक को क्या होता है, एक दुकान दिखाई देता है जहां पे गरम गरम एकदम चपातियां सेकी जा रही हैं। तो लेखक अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लेते हुए उस दुकान में प्रवेश कर जाते हैं। कि यहाँ तो गरम गरम चपातियां बन रही है, उसकी जो महक खुशबू है वो चपातियों की वो लेखक के पास पहुंच जाती है और उसी खुशबू के सहारे वे उस दुकान तक पहुंच जाते हैं। अब जाके देखते हैं, दुकान में प्रवेश करते हैं, घुसते हैं और देखते हैं कि उस दुकान में एक अधेड़ उम्र का एक पठान था जो चपातियां बना रहा था। लेखक खाने के बारे में उस पठान से पूछते हैं। तभी दुकानदार लेखक को बेंच पर बैठने के लिए कहते हैं। जब लेखक पूछते हैं कि मुझे खाना खाना है, तो जो पठान रहता है उस पठान का ही नाम हामिद खां रहता है। वो दुकानदार लेखक को बेंच पर बैठने के लिए कह देते हैं। अब दुकानदार चपातियां बनाते समय लेखक से पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। वो जो पठान रहता है वो पूछता है लेखक से कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो लेखक दुकानदार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर स्थित मद्रास के आगे जो है मालाबार क्षेत्र, वहीं का रहने वाला हूँ। तो लेखक कहाँ के रहने वाले रहते हैं, जो दक्षिणी छोर पर मद्रास है। मद्रास में एक मालाबार क्षेत्र है, उस मालाबार क्षेत्र में का ही रहने वाला लेखक रहते हैं। तो दुकानदार फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आप हिंदू हैं और मेरे इस मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। अब लेखक इस प्रश्न का भी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मतलब हमारे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग तो बिना कुछ सोचे समझे मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। लेखक ये बात पठान को मतलब हामिद खां को कहते हैं कि हामिद खां उनसे पूछते हैं कि क्या आप मेरे इस मुसलमानी होटल में खाएंगे। तो उसका ये जवाब देते हुए लेखक कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बढ़िया पुलाव खाना हो या तो फिर बढ़िया चाय पीनी हो तो हम लोग तो बिना कुछ सोचे समझे सीधे मुसलमानी होटल में चले जाते हैं। अब हामिद खां लेखक के इस जवाब पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेखक को विश्वास ही नहीं होता है। लेखक हामिद खां से कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच कोई फर्क नहीं होता है। हामिद लेखक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर कहते हैं कि काश यह सब मैं देख पाता। मतलब वहां पे तो दंगे हो रहे हिंदू मुसलमान में, हिंदू मुसलमान के होटल में नहीं जाते हैं। तो इसीलिए वो सोचता है और ध्यान से उनकी सारी बातें सुनता है कि वहां पे हिंदू मुसलमान में इतना प्यार है, काश मैं ये सब देख पाता। तो हामिद लेखक का स्वागत करते हुए खाना तो खिला देते हैं। फिर लेखक भी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद 1 रुपया हामिद को देते हैं, लेकिन हामिद क्या करता है, उस रुपए को लेने से इनकार कर देते हैं। तो लेखक के बहुत कहने पर हामिद पैसे लेते हैं, लेकिन वापस उस पैसे को लेखक को देते हुए कहते हैं कि मैंने आपके पैसे तो ले लिए हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इस पैसे को वापस हिंदुस्तान में जाकर किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाएं और तक्षशिला में रहने वाले इस हामिद खां को, अपने इस हामिद भाई को याद करें। तो यहाँ पे वो पैसा उनको मतलब इतना अच्छा लगता है, लेखक से प्यार हो जाता है उनकी बातों से, उनके वहां हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों से जब वो जो वो बताते हैं उनको इतना अच्छा लगता है कि वो पैसे लेखक तो देते हैं लेकिन हामिद का पैसे नहीं लेते। लेकिन फिर भी लेखक के जिद से हामिद का पैसे लेकर फिर वापस उस पैसे को क्या करते हैं, लेखक को दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसे अपने घर जाकर, अपने जगह पर जाकर वहां पर किसी मुसलमानी होटल में आप इसी पैसे का खाकर पुलाव या चाय आप मुझे याद करिएगा, हामिद भाई को याद करिएगा। लेखक वहां से खाना खाकर तक्षशिला के खंडहरों की तरफ फिर चल देते हैं और उसके बाद लेखक उस हामिद भाई को कभी भी नहीं देख पाते हैं। तो लेखक आज समाचार पत्र पढ़कर उस हामिद भाई और उनकी दुकान
में हो रहे सांप्रदायिक दंगों से बच जाने की प्रार्थना करते हैं। तो यही था एस.के. पोटेकाट की कहानी, हामिद का छोटा सा कहानी है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए और वीडियो को भी लाइक करिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब बटन पे जाके उसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको आगे की भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपको ये जो सारांश है हामिद खान, इसको अगर टेक्स्ट के रूप में भी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके इसे टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.educationforindia.com। हाँ, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके इसे टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।